हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में हैं और या तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं या फिर इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं। उन लोगों को अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना है तो उनको कहाँ से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस के कमेंट में देखा है कि वो लोग ये पूछते हैं कि उनको कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, जब आप सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि आप तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। तो यही मेरे साथ भी था कि मुझे ये नहीं पता था कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा कि आपको तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो बात करें अगर हम इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वोकेबलरी पढ़ना चाहिए। वर्ड की मीनिंग्स जब पता होने लगेंगी तो आप थोड़ा इंग्लिश में इंटरेस्ट लोगे। उसके बाद से आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती हैं उनको जब आप पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, तो आपकी थोड़ी इंग्लिश में रुचि बढ़ेगी और आपका मन भी उसमें लगने लगेगा। इतना होने के बाद में आप लोग ग्रामर की तैयारी स्टार्ट करो। ग्रामर तब पढ़ो जब थोड़ा आपको वर्ड मीनिंग आ जाए और थोड़ा कॉम्प्रहेंसन करना आ जाए और इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लग जाए, फिर ग्रामर पढ़ो। उसके बाद में जो भी चीज़ें और हैं, PQRS है, क्लोज टेस्ट है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है और पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, वो सारी चीज़ें थोड़ा बाद का विषय है। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा सजेशन इंग्लिश के लिए रहेगा। और सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंग्लिश पढ़ने पे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ोगे तब जाके इंटरेस्ट आएगा और तब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। और तब ये आएगा कि इसमें कौन सा क्लॉज लगेगा या फिर उसमें कौन सा वो लगेगा सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस लग रहा है, या फिर ये सेंटेंस जो है उसमें क्या कमियां हैं, या इसकी फॉर्मेटिंग कैसी है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस आने लगेंगे तब उसमें तुम एरर छांटने भर के लायक बनोगे कि मैं एरर इसमें निकाल पाऊँगा। अभी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि सब सही है कि गलत है। पढ़ते रहोगे सब सही लगेगा, फिर धीरे धीरे एक दिमाग में क्वेश्चंस आने लगेंगे कि ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं लिखी होनी चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे, फिर आप एरर डिटेक्शन भी कर लोगे। फिर एरर डिटेक्शन तो फिर भी चलो ठीक बात है, एरर किसी में भी निकाली जा सकती है इजीली, लेकिन उसको कैसे रिप्लेस करना है, सही कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें ग्रामर पढ़ने के बाद में आने लगेंगी। लेकिन आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है। मैथ की अगर तैयारी आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप लोग 9th और 10th की बुक उठाइए और वहाँ से कुछ सवाल लगाने की कोशिश करिए। जैसे प्रॉफिट लॉस मैंने देखा है बहुत सारे जो एसएससी के जो वो सारे हैं, इसमें सिलेबस में हैं चीज़ें, वही सारी 9th 10th में इजीली मिल जाएंगी। तो आप लोग वहाँ से आप तैयारी स्टार्ट करिए और बेसिक चीज़ें पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िए। अभी आप लोग तैयारी ही जल्दी में ही, मतलब आप लोग का इंटरमीडिएट जल्दी में ही हुआ तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में होंगी। लेकिन ऐसा रहता है कि इंटरमीडिएट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो एसएससी में नहीं आती हैं। एसएससी का जो बेस है वो 10th पर है। तो आप लोग एक बार फिर से 10th का रिवाइज करिए। एनसीईआरटी की अगर बुक मिल जाए तो उससे कुछ लगाइए। मास्टरमाइंड पब्लिकेशन की भी एक कुछ बुक आती हैं, वहाँ से अभी आप कर सकते हो। तो जब मैथ आप इतना कर लोगे, उसके बाद में एसएससी की बुक प्रीवियस ईयर की लीजिए, जहाँ पर 2017-18 के बाद की सारे पेपर दिए हों वो बुक खरीदिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। कोचिंग का कोई ज़रूरी नहीं है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। एक बार आप लोग सबसे पहले ये करो कि इतना करने के बाद जो हमने बताया, उसके बाद में एक बार कोई क्लासेस ले लो, सारा सिलेबस पढ़ लो, क्योंकि जो 10th का लेवल रहता है उससे थोड़ा लेवल ज़्यादा आता है और कम समय में क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी ट्रिक भी आनी चाहिए। तो किसी टीचर से आप एक बार मैथ पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइए और एनालिसिस करिए। लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है तो धीरे धीरे करिए, लेकिन जो भी चीज़ करिए अच्छे से करिए, क्योंकि आपको रैंक लाना है, अच्छी रैंक लाना है और अच्छी पोस्ट लेना है और घर के पास में भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैथ और इंग्लिश की हो गई। जीएस के लिए सबसे अच्छा तरीका अभी से एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करिए और थारोली जीएस पढ़िए, क्योंकि जीएस अब मेंस में भी आ गई है। तो जीएस को केवल वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन में ना सीमित रखिए, अच्छे से पढ़ सकते हो, अभी बहुत समय है। तो अगर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की अगर कोई बुक्स भी खरीद लेते हो तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और थोड़ा न्यूज़ में भी इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि करंट अफेयर भले ही अभी की नहीं आएगी, लेकिन एक बार आपका बैकग्राउंड बनेगा तो फिर आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो बस करंट अफेयर्स 1-2 महीने की पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता है, इस वजह से याद नहीं होती चीज़ें। तो और 1-2 महीने की चीज़ें एकदम से 1000-2000 क्वेश्चन याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। थोड़ा थोड़ा जब पढ़ोगे तो चीज़ें अभी समझ में आने लगेंगी।
रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डाउनलोड कर लो, या फिर कोई बुक ऐसी आती हो जिसमें प्रीवियस ईयर के लगे हुए हों, उनको प्रैक्टिस करो। कोई खास टीचर की पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे करोगे, मैथ के साथ साथ वो भी आने लगेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जो भी लड़के भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो है, और आपका अलग स्पेशल कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। और धन्यवाद, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक सुनने के लिए।